हेलो दोस्तों। तो आज हमारी क्लास होगी एचसीएफ एलसीएम के ऊपर क्लास फोर्थ। लास्ट थर्ड क्लास जो थी हमने एचसीएफ एलसीएम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो लास्ट के जो क्वेश्चनों की हम बात करते हैं तो उनमें रिमाइंडर की बात हुई थी कि जब हम कुछ संख्याओं से किसी संख्या को भाग करते हैं तो उनका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सभी का सेम होता है। तो बेटे हमने उन क्वेश्चनों में क्या किया था कि हमने संख्याओं का एलसीएम निकाला था और एलसीएम निकालने के बाद जो उनका रिमाइंडर है उसे हम क्या कर देते हैं, एलसीएम में जोड़ देते हैं। तो अच्छा दोस्तों, एक बात और, जो लास्ट वीडियो में एक लास्ट का क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती है। जो क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है उसमें रिमाइंडर की वैल्यू 7 दे रखी है कि शेषफल 7 बचता है, लेकिन वह क्वेश्चन इंग्लिश में हमारा सही लिखा हुआ है। तो उसमें रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 1 है, 7 को हटा के आप 1 कर लेना। तो बच्चों आज भी हम एचसीएफ एलसीएम के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के जो रिमाइंडर होंगे वो हमारे अलग अलग होंगे कि जब हम अलग अलग संख्याओं से भाग करते हैं तो उनका रिमाइंडर हमारा अलग अलग ही आता है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटे, सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6 से भाग करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है, जिसके ऑप्शन है 57, 57, 61, 59, 63। बेटे कल के जो क्वेश्चन थे उन सभी में जो रिमाइंडर था वो कांस्टेंट था, लेकिन आज के जो रिमाइंडर हैं वो अलग अलग हैं। क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि जब आप 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 5 से भाग करोगे 2 आना चाहिए और 6 से भाग करोगे तो 3 आना चाहिए। इस सभी संख्याओं का अपना अलग अलग रिमाइंडर है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटे कि सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने की पहचान बताई थी कि संख्याओं के बाद अगर से दे रखा है तो एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल देंगे। तो बेटे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 पे डिवाइड जाएगा 4, 5 भाग नहीं जाएगा और 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से 3 पे। इससे आगे 2 से भाग कर देंगे 1 पे, 5 भाग नहीं जाएगा, ना ही 3 भाग जाएगा। इससे आगे 5 से भाग कर लेंगे और इससे आगे बेटे 3 से भाग कर लेंगे। तो इसका जो एलसीएम बनेगा बेटे कितना आएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 करते हैं 20 और 20 गुना के 3 60। तो इसका एलसीएम तो हो गया बेटे 60। अब रिमाइंडर की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 चाहिए, 5 से भाग करोगे तो 2 चाहिए और 6 से भाग करोगे तो 3 चाहिए। सभी संख्याओं के अपने अलग अलग रिमाइंडर है। तो बेटे संख्याओं में से हम इनके शेष को माइनस कर देंगे। 4 में से 1 माइनस 3, 5 में से 2 माइनस 3 और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3। और माइनस करने पर बेटे सभी का रिमाइंडर जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 3। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमें सेम दे रखा था, अब की बार हमने सेम किया है। तो बेटे इस नंबर को जो हमारा 3 आया है यहाँ पे माइनस कर देंगे, 60 में से 3 माइनस जाएगा तो 57, 57 ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर बेटे आपका ए ऑप्शन सही होगा। जरा सा ध्यान देंगे बेटे, अगर हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखा है कि सभी संख्याओं का एक ही रिमाइंडर है तो एलसीएम में उसे जोड़ देते हैं, लेकिन संख्याओं का रिमाइंडर अगर अलग अलग दे रखा है तो पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद संख्याओं में से अपने अपने रिमाइंडर माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद सारी संख्याएं क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। और जब ये सारी संख्या सेम आ जाएंगी तो इसे आप एलसीएम में से माइनस करोगे अब की बार। तो बेटे यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा हमारा 57 सही होगा। अब देखो आप भाग करके देख सकते हो, 57 को आप 4 से भाग करके देखो, ट्राई करो। तो 4 से हम भाग करेंगे, 4 से भाग जाएगा बेटे 14 पे, 14 गुना के 4 56 होता है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा बेटे 1 आएगा। अगर मैं अब इसको 5 से भाग करता हूं तो 5 से भाग करने पे जाएगा 11 पे, 11 गुना के 5 55 होता है, और 5 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 ही आएगा। अब अगर 6 से भाग करते हैं तो 6 से भाग करेंगे, 6 से कितने पे जाएगा 9 पे, 9 गुना के 6 54 होता है, और 57 में से 54 को माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या जाएगा बेटे 3 आ जाएगा। आप ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है गलत है।
क्लियर बेटे? आगे क्वेश्चन इसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटे। फिर से क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी संख्या जिसे 48, 64, 90 और 120 से भाग करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटे? एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि संख्याओं से भाग करना है। तो 48, 64, 90, 120 एलसीएम निकालेंगे बेटे, तो डिवाइड हो जाएगा 2 से 24, 2 से डिवाइड 32, 2 से 45 और 2 से 60। फिर इससे आगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से 12, 16, 45, 30। इससे आगे फिर 2 से कर लेंगे, 6, 8, 45, 15। 2 से डिवाइड बेटे 3, 4, 45, 15। 3 से डिवाइड कर लेते हैं बेटे, 1, 4, 3 से 15 पे जाएगा, 3 से 5 पे भाग हो जाएगा। 3 से कर लेते हैं बेटे, 1, 4, 5, 5। इससे आगे बेटे 5 से कर लेंगे। अब अकेला 4 रह गया, तो 4 से भाग कर सकते हो। अकेली संख्या कितनी भी दे रखी है उसको लास्ट में आप उसी से भाग कर सकते हो। तो 4 से भाग कर लेंगे। बेटे गुना करते हैं, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80। 80 की जीरो रख ली बेटे, 8 रह गया। 8 तिया 24, 24 तिया 72, तो 72 गुना के 4 कर लेते हैं, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो ये हो जाएगा 2880 आपका एलसीएम हो गया। सभी की गुना करने पर कितना आ गया बेटे? 2880। अब रिमाइंडर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ने बताया जैसे कि 48 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 38 चाहिए। 64 से भाग करते हो तो 54 चाहिए। 90 से भाग करते हो 80 चाहिए। और 120 से भाग करते हैं तो 110 चाहिए। कि सभी संख्याओं के अपने अलग अलग रिमाइंडर है। बेटे माइनस करेंगे 10 आएगा, यहां पर भी 10 आएगा, और यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10। तो फिर से सारी संख्या क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएंगी। अब क्या करना है? एलसीएम कितना आया था? 2880। उसमें से इसे क्या करना है? माइनस। और 10 को अगर माइनस करते तो बेटे कितना आ जाएगा? 2870 आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन सही होगा। फिर से बेटे क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपकी जो संख्या दे रखी है उसमें से आपका जो रिमाइंडर दे रखा है अलग अलग, उसे माइनस करना है। माइनस करने से सारी संख्या सेम आएंगी, और सेम आने के बाद उसे एलसीएम में से क्या करोगे? माइनस करोगे, और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 2870। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? आगे बेटे क्वेश्चन फिर से बेटे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15 और 16 से भाग करने पर क्रम से 7, 10 और 11 शेष बचता है। ऑप्शन 115, दूसरा ऑप्शन 247, 235, 475। अब देखो बेटे मैंने एक टाइप के 2 क्वेश्चन आप करा दिए, मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के एक बार क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो करा ही दिए, तो कोशिश करें कि कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। बेटे क्या करना है? पहले एलसीएम 12, 15 और 16 का। तो एलसीएम निकालेंगे बेटे, 2 से डिवाइड, 6, 15, 8, फिर 2 से डिवाइड, 3, 15, 4। बेटे 3 से डिवाइड, 1, 5, 4। इससे आगे बेटे 5 से कर लेते हैं। अब लास्ट में 4 रह गया, अकेला है तो 4 से ही कर लो। 2 दूनी 4,
4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुना के 4 करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा बेटे 240। ये तो आपका एलसीएम हो गया। अब रिमाइंडर की बात करेंगे कि 12 से डिवाइड करने पर आपको जो रिमाइंडर चाहिए बेटे वो चाहिए 7, 15 से डिवाइड करने पे चाहिए बेटे 10 और 16 से डिवाइड करने पे चाहिए 11। तो बेटे माइनस कर लेंगे, पहले माइनस करने पे कितना जाएगा आपका 5 आएगा, यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5। फिर से सारी संख्या सेम आई है और जब संख्या सेम आती है तो क्या करना है, यहां पे अब माइनस करना है। बेटे 235 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका यहाँ पे 235, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्लियर है बेटे? फिर से कह रहा हूं, अगर समझ नहीं आता है तो हमें जरूर बताएं और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करें। तो मैंने आपको एक ही तरीके के 3 क्वेश्चन कराए हैं, अब आगे क्वेश्चन चेंज करेंगे। बेटे ये क्वेश्चन सेम दे रखा है, ये आपको करना है। दूसरा बेटा अगर कोई गलती से मिसप्रिंट हो जाता है तो एक बार इंग्लिश और हिंदी में दोनों में चेक कर लिया करें, कोई वैल्यू अगर गलती से रह जाती है हमसे। वैसे तो कोशिश करते हैं कि सारे के सारे नंबर सही रहें, पर फिर भी हो जाता है। आगे क्वेश्चन बेटे, अब इस बेटे थोड़ा सा चेंज किया है। 13 का सबसे छोटा गुणक जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो बेटे इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन लगा रखी हैं। एक तो है कि वह 13 का गुणक होना चाहिए, गुणक का अर्थ मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ बेटे जैसे 13 के अगर मल्टीपल की बात करते हैं तो 13 की जो टेबल होती है मल्टीपल होगी, जैसे 13 कम 13, 26, 39, 52, 65, ये मल्टीपल है। और मल्टीपल क्या होता है कि जिसको अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0 आएगा। सेकंड कंडीशन बेटे 4, 5, 6, 7, 8 इन संख्याओं से अगर भाग करते हैं तो सभी का रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है। बेटे 2 कंडीशन, अगर 13 से भाग करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा और बाकी संख्याओं से भाग करते हो तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो बेटे डबल कंडीशन का क्वेश्चन होता है जिसका ऑप्शन है 2520, दूसरा 2522, 842, 840। तो बेटे इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में ऑप्शन से सॉल्व करोगे। ऑप्शन से कैसे करना है बताएंगे और उसके बाद कंप्लीट कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बेटे जिसका रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 किस पे आता है 13 पे, तो आपको 4 ऑप्शन में ट्राई करना है कि इन चारों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो 13 से कंप्लीटली भाग जा रहा है। तो बेटे हम 13 से अगर भाग करते हैं तो पहली संख्या 2520, अगर मैं 2520 को 13 से भाग करता हूं तो 13 कम 13 कितना बचेगा 12, 2 ऊपर से आ जाएगा 122। अब 122 को 13 से भाग करेंगे, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, तो कितना बचेगा फिर 5 बचेगा 50। बेटे ये ऑप्शन आपका 13 से भाग नहीं होगा। अगर बी ऑप्शन 2522 को भाग करते हैं 13 से तो 13 कम 13 12 बचेगा 122, 13 नम्मा 117, 122 में से 117 माइनस 5 बचेगा 52, 13 चौका 52, तो 2522 बेटा 13 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन हम अभी इसको आंसर नहीं कह सकते, ठीक है ना। अभी आपको बस ये ट्राई करना है कि ऐसे कितने नंबर है जो 13 से भाग जा रहे हैं। तो एक तो 2522 13 से भाग हो गया, 842 को भाग करते हैं 13 छक्के 78, 78 पे कितना बचेगा बेटे 6 बचेगा 62 हो जाएगा और 13 से फिर ये भाग नहीं होगा। अगली संख्या को भाग करते हैं 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 6 बचेगा 60, 13 से 60 भी भाग नहीं होता। तो बेटे अकेला ऑप्शन बी ऐसा है जो 13 से भाग जा रहा है। अगर अकेला ही ऑप्शन ऐसा है कि जो 13 से भाग हुआ है तो बेटे फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटे?
ज्यादातर ऐसा आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन में डिवाइड होगा, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे ही आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके एक से अधिक ऑप्शन मैच होते हैं तो हम उन क्वेश्चनों को बताएंगे कि उनमें फिर कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटे, अगर डबल कंडीशन का क्वेश्चन होता है तो आप उसे ऑप्शन से सॉल्व करोगे कि जिस संख्या से रिमाइंडर 0 आएगा हम उससे पहले इसको डिवाइड करके ट्राई करेंगे। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करना बेटे इसका। तो संख्या दे रखी है 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले बेटा आपको इनका एलसीएम निकालना होगा। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 3 7 4। फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे बेटे, अगर बेटे इससे आगे भाग करते हैं तो हमारा 5 5 से ही भाग जाएगा, 3 3 से जाएगा, 7 7 से और 2 2 से। तो आप सीधा यहीं पे भी गुना कर सकते हो, अगर पूरा करना चाहो पूरा कर सकते हो। 3 से डिवाइड बेटे इससे आगे, बेटे 7 से डिवाइड, तो लास्ट में बेटे आपका 2 से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 की होगी 0, क्या रह गया 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। तो 840 तो आ गया एलसीएम। ये 840 एक ऐसी संख्या है जो कंप्लीटली डिवाइड जाएगी। लेकिन इनके अकॉर्डिंग रिमाइंडर भी चाहिए 2। अगर पहली कंडीशन को हम हटा देते हैं इस वाली को, तो बेटे इसमें रिमाइंडर सीधा जोड़ देते हैं हम, 840 प्लस 2 842। लेकिन अब आपको यह भी तो कंफर्म करना है कि वह 13 का गुणक है या नहीं, कि वो संख्या 13 से भाग जाएगी भी या नहीं। तो बेटे अब यहां पे रूल चल जाएगा आपका, एलसीएम जो आया 840 मल्टीपल के, मल्टीपल क्या कर लेंगे के प्लस में रिमाइंडर डिवाइड बाई 30। 840 मल्टीपल के प्लस में रिमाइंडर डिवाइड बाई 30। अब बेटे यहां पर जो हमने के लिया, के क्या होगा, के रहेगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटे, जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो बेटे सबसे पहले मैं 840 के की जगह पे 1 रखूंगा और प्लस में रिमाइंडर कितना है 2 डिवाइड में 13। तो गुना करेंगे बेटे 840 प्लस में 2 842। अब आपको यह देखना कि 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर बेटे ये 13 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर आपको के की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 1 को हटा के 2 करेंगे, फिर से नंबर आएगा, फिर डिवाइड करके ट्राई करेंगे, फिर भी अगर डिवाइड नहीं होता है तो के की वैल्यू फिर से चेंज करेंगे, फिर 3 रखेंगे कि किस मान पर ये डिवाइड होगा। अब 13 से बेटे डिवाइड करते हैं, 13 छिक्के 78, कितना बचेगा 6 62। तो बेटे ये नंबर आपका 13 से भाग नहीं जाएगा, तो 842 गलत हो जाएगा। अब के का मान चेंज कर देंगे बेटे, तो 840 मल्टीप्लाई में के का मान कितना है 2, तो पहले 1 रख लिया, अब 2 प्लस में रिमाइंडर डिवाइड में 13। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1680 प्लस में 2 डिवाइड में 13, ये हो जाएगा 1682 बटे में 13। फिर से 13 से भाग करेंगे बेटे इसको। अब देखो 1682 आया, अगर ये भाग भी जाता है तो भी ऑप्शन नहीं है, तो 1682 गलत है क्योंकि ऑप्शन में नहीं आ रहा हमारा। अब क्या करेंगे, के का मान फिर से चेंज कर देंगे बेटे, और के का मान अगर चेंज करते हैं, समझ में आ गया होगा मैंने क्यों हटा दिया इसको, क्योंकि 1682 आया, 1682 तो ऑप्शन नहीं है। तो के का मान चेंज कर देंगे, 840 मल्टीप्लाई में 3 आएगा आपकी बार, प्लस में रिमाइंडर 2 डिवाइड में 13। तो मल्टीपल करेंगे बेटे 0 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, प्लस में 2 डिवाइड में 13।
ये हो जाएगा बेटे 2522 डिवाइड में 13। 13 से भाग कर लो बेटे, 13 कम 13, 12 बचेगा 122, 13 नंबर 117, 5 बचेगा, 13 चौका 52। तो बेटे 2522 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेकिन पेपर में हम इतनी जल्दी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये एग्जाम में ऑप्शन से ही ट्राई करना है, सबसे अच्छा मेथड रहेगा वहां पे। क्लियर है? तो बेटे के क्या है, के के बारे में ध्यान रखना, के एक नेचुरल नंबर है, के का मान हम जब तक चेंज करते रहेंगे जब तक हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं आ जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बेटे। फिर से बेटे सेम क्वेश्चन लिया हमने, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 में से किसी से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। ऑप्शन पहला 76, 184, 94, 364। अब इसमें बेटे देखो दो कंडीशन है कि 7 का तो गुणज होना चाहिए, अगर 7 का गुणज है तो इसका रिमाइंडर बेटे 0 आएगा, और बाकी संख्याओं से जब आप भाग करोगे तो उनका रिमाइंडर 4 आएगा। तो हम ऑप्शन को ट्राई करेंगे, और किससे डिवाइड करोगे पहले, 7 से। अगर मैं 7 से भाग करता हूं बेटे 76, 76 7 से भाग नहीं जाता। बी ऑप्शन 184, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 44, 44 भी 7 से भाग नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन की बात करते हैं 94, 7 एकम 7, 2 बचेगा 24, ये भी बेटे 7 से भाग नहीं होगा। 7 से 35 5 पे जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, बेटे ये नंबर आपका 7 से भाग हो जाएगा। अब अकेला ही ऑप्शन है जो 7 से भाग जा रहा है, तो अब आपका ये आंसर सही होगा बेटे। ठीक है, तो पेपर में बेटे ये ऑप्शन से ही आपका आसान रहने वाला है। अब सॉल्व करके ट्राई कर लेते हैं एक बार। 6, 9, 15 और 18। बेटे सबसे पहले एलसीएम की बात करेंगे, 2 से 3, 9, 15, 2 से 9, 3 से भाग कर लेंगे बेटे, 1, 3, 5, 3, 3 से भाग कर लेंगे बेटे, अब लास्ट में 5 रह गया, 5 से भाग कर लेंगे। गुना करते बेटे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, तो एलसीएम तो आ गया 90। अब कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या बताया था, एलसीएम मल्टीप्लाई में के रखना है, प्लस में रिमाइंडर रखना है। एलसीएम मल्टीप्लाई में के रखना है, प्लस में रिमाइंडर, और डिवाइड कितने से होना चाहिए अब की बार, 7 से। अब के का मान बेटे सबसे पहले हम 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो 90 कम 90 ही रहेगा ये, और रिमाइंडर कितना हो गया 4, तो 90 प्लस में 4 94 आएगा। अब 94 7 से भाग नहीं जा रहा, सी ऑप्शन दे रखा था बेटे, गलत हो जाएगा। अब के का मान चेंज करता हूं मैं यहाँ पे, 90 गुना के 2 180 हो जाएगा बेटे, इसमें मैंने के का मान 2 रख लिया, और के का मान का मल्टीपल किसमें होता है, एलसीएम में 90 में, तो 90 गुना के 2 180 प्लस में 4 184। देखो 7 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 44 बेटे 7 से भाग नहीं जाएगा। अब के का मान 3 रखेंगे, तो 90 गुना के 3 ये हो जाएगा 270। के मान की गुना करनी है आपको एलसीएम में, प्लस में रिमाइंडर 274। अब बेटे 274 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो वैसे ही गलत कर लो अभी से, तो क्योंकि फोकस उस पर ज्यादा रखना है जो ऑप्शन में दे रखा है। अब 274 ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए मत करो इसको डिवाइड। के का मान 4 रखेंगे, 90 गुना के 4 360 हो जाएगा, प्लस में रिमाइंडर 4 364। 7 से डिवाइड करके देखेंगे बेटे, 7 से 35 5 पे जाएगा, 1 बचेगा 14, 7 दूनी 14, तो 364 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटे, 364 ही बन जाएगा। तो 364 सबसे छोटी संख्या है जो 7 से तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी, और बाकी जो नंबर है 6, 9, 15, 18 इनसे अगर भाग करते हो तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा।
क्लियर है? अभी बेटे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर से कह रहा हूं पहले आप ऑप्शन ट्राई करो, उसके बाद इसका आंसर बनाएंगे हम। अगला क्वेश्चन बेटे ऐसा ही है कि एक संख्या को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है, और जब इस संख्या को 8, 12, 16 से भाग किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो रिमाइंडर 0 किससे आ रहा है? 7 से। तो पहले हम ऑप्शन को 7 से ट्राई कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन 148, 7 दूनी 14, 8 आएगा, 7 से भाग नहीं होगा बेटे। बी ऑप्शन 150, 7 दूनी 14, 10 बचेगा, भाग नहीं होगा। 7 दूनी 14, 149, भाग नहीं होगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 147 अकेला ऑप्शन है जो 7 से भाग हो जाएगा, तो हमारा यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। बेटे एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कॉम्पिटिशन एग्जाम। अब कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। 8, 12, 16 से भाग करना है, तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे बेटे 8, 12, 16 का। 2 से 4, 6, 8, 2 से 2, 3, 4 होगा बेटे। फिर 2 से भाग करते हैं 1, 3, 2 आएगा, और 3 से भाग करते हैं 1, 1, 2 आएगा, और 2 से भाग करते हैं तो 1, 1, 1 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, तो एलसीएम तो हो गया बेटे 72। रूल क्या था? एलसीएम में के का मल्टीपल होगा और रिमाइंडर को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले के की जगह हम 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने पर क्या आएगा? 72 गुना में 1 करेंगे 72 ही आएगा, प्लस में रिमाइंडर कितना है? 3। बेटे ये हो जाएगा हमारा 75। अब देखो 75 आया, ऑप्शन में है नहीं है तो इसको ट्राई मत करो, जो ऑप्शन नहीं है उसको तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। के का मान बेटे 2 रखेंगे, 72 गुना में 2, प्लस में रिमाइंडर 3, तो 144 प्लस में 3, 147 आया। 7 से ट्राई करोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, भाग हो गया। अब ये देखो ऑप्शन दे रखा है तो 147 यहाँ पे सही होगा। क्लियर? अब बेटे इसमें के का मान ऐसे कितना भी जा सकता है, गलती से 8, 9 पे हो तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं अगर डबल कंडीशन का क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसे ऑप्शन से ही सॉल्व करें। आगे बेटे क्वेश्चन 9 का सबसे छोटा गुणज जिसे 5, 6, 7 और 8 में से किसी से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। इसके ऑप्शन 1677, 2523, 1683, 3363। बेटा आप ट्राई करके देखो इसको अब की बार ऑप्शन से बना के देखो, बनता नहीं बनता। कि 9 के अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग 3 आना चाहिए। तो पहले क्या ट्राई करोगे? 9 से डिवाइड करेंगे कि ऐसे कितने ऑप्शन है कि जो 9 से भाग हो जाएंगे। 9 से भाग करते बेटे, अच्छा 9 का डिवाइड का रूल भी होता है बेटे। 9 का बेटे एक डिवाइड रूल होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम आसानी से कैसे भाग कर सकते हैं। क्या रूल होता है बेटे? कि संख्या के अंकों का योग, जो आपको नंबर दे रखा है उसके अंकों का योग यदि 9 से भाग हो गया तो बेटे संख्या 9 से भाग हो जाएगी। संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ठीक बेटे, 9 का रूल क्या कहता है कि संख्या को भाग न करके उसके अंकों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो सम आता है उसे डिवाइड कर लो 9 से। सम डिवाइड हो गया तो संख्या डिवाइड है, सम डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन है 1677, तो 6 और 1 7,
और 7 14 और 7 21। तो पहले ऑप्शन के अंकों का योग है बेटे 21 और 21 9 से भाग नहीं जाता, तो बेटे ये संख्या आपकी 9 से भाग नहीं जाएगी। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। 2 और 5 7 और 2 9 और 3 12, 12 भी 9 से भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। 6 और 1 7 और 8 15 और 3 18, 18 9 से भाग हो जाता है बेटे, ये संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन 3 और 3 6 और 6 12 और 3 15, 15 9 से भाग नहीं होता, ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। तो अकेला एक ऐसा ऑप्शन है जो 9 से भाग जा रहा है, और अकेला है तो बेटे ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर बेटे आपको बन जाएगा 1683। दूसरा, आप कंप्लीट इसको सॉल्व करके जरूर देख लें। पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद उसमें के की वैल्यू पुट करेंगे, और के की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर है, पहले के की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, फिर 3 रखना है, और साथ में रिमाइंडर को जोड़ के चलना है। और जोड़ने के बाद आपको ट्राई करना है कि नंबर आपको 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या आपकी बन जाएगी, वरना अगला हम ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे सेम दे रखा है, इसको भी आप ही करना। ठीक है, एक बार ऑप्शन से देख लो, बाकी आप प्रैक्टिस वैसे ही कर लेना। बस ये देख लो कि ऐसे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन तो नहीं आ रहे आपके कि 13 का सबसे छोटा गुणज है, तो 13 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या चाहिए, 0। तो पहले हम 13 से ट्राई कर लेंगे। 13 से पहले ऑप्शन को डिवाइड करते हैं, 13 दूनी 26, 10 बचेगा बेटे 101, 101 13 से भाग नहीं होगा। बी ऑप्शन 1801, 13 कम 13 5 आएगा 50, 13 3 39, 50 में से 39 जाएगा बेटे 11 बचेगा 111, 13 से 111 भी भाग नहीं होता। 13 पंजे 65, कितना बचेगा बेटे 65 के बाद 7 71, ये भी भाग नहीं जाएगा। लास्ट ऑप्शन 13 दूनी 26, 10 100 हो जाएगा, 13 7 91, 9 बचेगा, 13 7 91 भाग हो जाएगा। अकेला ऑप्शन है, सही होगा। अगला क्वेश्चन बेटे थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ट्राई नहीं होगा। देखो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15 18 36 से भाग करने पर शेषफल 9 आता है और वह 11 से विभाज्य है। कि 11 से तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 15 18 36 से भाग करोगे 9 बचेगा, लेकिन इसने संख्या ने पूछ के उसके अंकों का योग पूछ लिया। जब तक संख्या पूछ रहा था तो ऑप्शन से ट्राई जा रहा था, लेकिन अब तो योग पूछा है अंकों का, तो इसके लिए बेटे आपको नंबर फाइंड ही करना पड़ेगा। बेटे इस क्वेश्चन को हम पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है 15 18 और 36 का। बेटे 3 से डिवाइड, इससे आगे बेटे 3 से डिवाइड, बेटे 2 से डिवाइड, 5 से बेटे, और लास्ट में बेटे फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180। तो बेटे एलसीएम तो आ गया 180। इनटू क्या करते हैं के, और प्लस क्या करते हैं रिमाइंडर को। एलसीएम में इनटू क्या रहेगा, के रहेगा, और जोड़ के चलेंगे रिमाइंडर को। अब सबसे पहले के की वैल्यू हम पुट करते हैं बेटे 1, तो क्या बनेगा 180 एकम 180 प्लस में रिमाइंडर कितना है 9, तो 189 आ गया। अब आपको ट्राई करना है कि 189 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ट्राई करते बेटे 11 कम 11 7 बचेगा, 79 79, 79 11 से भाग नहीं जाएगा, लास्ट में जाके कैंसिल। अब के का मान पुट कर लेंगे 2, तो 180 दूनी हो जाएगा 360 प्लस में रिमाइंडर 9 369।
11 से भाग करेंगे बेटे, 11 या 33, कितना बचेगा 3, 39, 11 से भाग नहीं होगा। ये तो पता है ना 11 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है, इस वजह से 11 से भाग कर रहे हैं। अब के का मान चेंज करके 3 आएगा, 180 गुना के 3 बेटे 540 हो जाएगा, प्लस में रिमाइंडर 9, 549, फिर 11 से भाग करेंगे बेटे, 11 चौक 44, 10 बचेगा 109, 109 भी 11 से भाग नहीं जाता। फिर के की जगह पुट करना पड़ेगा 4, 18 चौक 72, 720, प्लस में 9, 729, बेटे ये भी आपका 11 से भाग नहीं जाएगा, 11 पंजे 65, सॉरी 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 6 बचेगा 69, 11 से भाग नहीं होगा। के की जगह फिर 5 पुट करेंगे, तो 18 पंजे 90, 900 हो जाएगा बेटे, प्लस में 9, 909 आएगा, 11 से भाग करेंगे, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा 29, 11 से भाग नहीं होगा बेटे। के की जगह पुट करेंगे अब 6, 18 छिक्के 128, सॉरी 108, 1080 हो गया, प्लस में 9, तो 1000 क्या हो गया, ये 89 हो गया। 11 से डिवाइड करेंगे बेटे, 11 नाम 99, 9 बचेगा 99, 11 से बेटे ये संख्या भाग हो जाएगी 1089। 1089 एक ऐसा नंबर है जो 11 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब इसके अंकों का योग पूछा है, 1 जमा 0 जमा 8 जमा, तो 8 और 1 9 और 9 बेटे 18, बेटे इसके अंकों का योग हो गया 18। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा बेटे, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। तो बेटे आपको इस कंडीशन में क्या करना है, नंबर निकालना पड़ेगा। देखो के का मान कितनी सारी वैल्यू पुट करी है, 6 पे जाके आया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाता है जब आपसे वो संख्या को न पूछ के उसके अंकों का योग पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा बेटा, आपका जितना लेवल है, जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उतना ही पढ़ना, क्योंकि मैं तो सिलेबस को कंप्लीट टॉपिक में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उतना कराऊंगा। आप बस अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पैटर्न देखते रहना कि हमें कितने लेवल तक की जरूरत है। मैंने तो इनको सीक्वेंस में लगा रखा है कि क्वेश्चन कितना ऊपर तक जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बेटे एक और सेम क्वेश्चन फिर से लिया बेटे मैंने। मान लीजिए कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता है, लेकिन जब 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल 0 होता है। तो x के अंकों का योग क्या होगा? बेटे इसमें आपको रिप्लाई करना है संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अच्छा, तो मैंने बेटे 9 का रूल बताया था, क्योंकि कंडीशन लास्ट में किसकी है, 9 की। और 9 के रूल में क्या बताया था कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाएगा। अगर अंकों का योग 9 से भाग जाएगा तभी संख्या 9 से पूरी पूरी भाग जाएगी। क्लियर है ना? तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से 100% पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मैं अंकों के योग की बात करता हूं। अब 24, क्या उस संख्या के अंकों का योग 24 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि 24 9 से भाग नहीं जाएगा तो संख्या भी 9 से भाग नहीं जाएगी। अगर मैं 22 की बात करता हूं, बेटे 22 भी 9 से भाग नहीं जाता तो संख्या भी 9 से भाग नहीं जाएगी। वो 21 की बात करते हैं, 21 भी 9 से भाग नहीं जाएगा तो संख्या भी भाग नहीं जाएगी। 9 से बेटे 18 भाग जाएगा तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 18 होगा। तो बेटे 9 का डिवाइड रूल है कि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जाता है। अगर अंकों का योग 9 से पूरा भाग गया तो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग जाएगी। अब सॉल्व जरूर कर लेते बेटे एक बार, तो सॉल्व करना भी जरूरी है। तो भाग किससे करना है? 5, 6, 7, 8, बेटे एलसीएम निकालेंगे। 2 से 5, 2 से 3, 7, 4। इसके बाद बेटे 5 से कर लो, 4 को 2 से डिवाइड कर लो बेटे।
अब यहाँ पर ऐसे नंबर रह जाते हैं, 3 3 से जाएगा, 7 7 से जाएगा और 2 2 से जाएगा, तो आप सीधा मल्टीपल कर लेंगे। 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 की 0 और 12 सत्ते 84, तो बेटे एलसीएम हो गया 840। अब रूल के अकॉर्डिंग करते हैं बेटे कि एलसीएम 840 आया, जिसमें मल्टीपल होगा के और प्लस कर देंगे रिमाइंडर। और के बारे में हम आपको बता रहे हैं के क्या होता है, के नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो के की जगह 1 पुट करेंगे सबसे पहले हम, तो 840 से कम 840 प्लस में इसका रिमाइंडर बेटे 3, तो 843। तो 9 के रूल के अकॉर्डिंग भाग करेंगे, अंकों का योग ट्राई कर लेंगे, 8 4 12 और 3 15, 15 9 से भाग नहीं होगा, कैंसिल। के का मान 2 रखते हैं, 2 रखने पर ये कितना हो जाएगा बेटा, 1680 प्लस में 3, 1683 आया। 9 का रूल फॉलो करेंगे, 6 1 7, 8 15 और 3 18, 18 9 से भाग हो जाता है बेटे, 1683 9 से भाग हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी निकल के आई है हमारी अब, 1683। अगर संख्या के बारे में बात करता है तो 1683 ऑप्शन होगा, लेकिन पूछा है अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो गया बेटे, इसका हो गया 18, तो हमारा यहां पर डी ऑप्शन सही है। क्लियर है, मैंने कंप्लीट भी सॉल्व करा दिया, थोड़ा ऑप्शन से भी आपको बता दिया है, और समझ नहीं आता बेटे दोबारा वीडियो को प्लेबैक करके देख सकती हो। अगला क्वेश्चन बेटे, अब इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग करी है। चेंजिंग क्या है, 23 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। 23 का तो गुणज है बेटे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, जिसे 18 21 24 से भाग करने पर क्रमशः 7 10 13 शेष बचता है। अब पिछले क्वेश्चन में तो एक ही रिमाइंडर बच रहा था कांस्टेंट सभी का, लेकिन अब की बार फिर से अलग अलग संख्याओं का अपना अलग अलग रिमाइंडर है। तो पहले अगर हम ऑप्शन ही ट्राई करके देखते हैं बेटे, 4 ऑप्शन है, ट्राई कर लेते हैं 23 से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 23 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो पहला ऑप्शन 30 13, 23 से भाग करेंगे, 23 से कम 23, 7 बचेगा 71, 23 थी 69, 2 बच गया बेटे, 23 से कम 23। बेटे ये ऑप्शन आपका पूरा भाग जा रहा है। अब बात करते हैं 3002 की। देखो आंसर टिक नहीं करना है, आंसर डायरेक्ट तो तब टिक करना है जब अकेला ऑप्शन हो। अभी 3 ऑप्शन और भी ट्राई करने हैं, कभी और संख्या भी भाग जा रही हो 23 से। दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 3002 को बेटे 23 से करना है, 23 दूनी 23 से कम 23, 7 70, 23 थी 69, एक रह गया बेटे 12, भाग नहीं जा रहा, इट मीन्स बी गलत हो गया। अब आपका तीसरा ऑप्शन बेटे सी ऑप्शन है आपका, यहाँ बी लिखा हुआ है, सी है ये। तेईस से कम 23, 7 रह गया 72, 23 थी 69, 3 34, 23 से बेटे ये भी भाग नहीं जा रहा, ये भी आपका गलत हो गया। एक लास्ट ऑप्शन और ट्राई करना है, अगर ये भाग नहीं गया तो ए सही है, और भाग हो गया तो फाइंड करना है कौन सा सही होगा। 23 से कम 23, 7 73, 23 दिया 69, 4 रह गया बेटे 46, 23 दूनी 46। तो बेटे इस क्वेश्चन में आपके 2 ऑप्शन ऐसे निकल के आए हैं जो 23 से डिवाइड है। अब आपको इनमें भी डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैं दोनों ऑप्शनों को बेटा लिख लेता हूं, एक तो 3013 ये भी आपका 23 से पूरा भाग है, और 3036 ये भी आपका 23 से भाग।
अब इनमें से बस एक को ट्राई कर लो, जोन सा गलत हो गया, अगर ये गलत हो गया तो ये सही है, और ये गलत हो गया तो ये सही है। अब कैसे ट्राई करेंगे? अब बेटे कंडीशन दे रखी थी कि 18 से भाग करोगे तो 7 आएगा, 21 से भाग करोगे 10 आएगा, और 24 से भाग करोगे तो 13 आएगा। तो मैं इसको 18 से ट्राई कर लेता हूं कि 18 से भाग करने पर इस पे 7 आता है या नहीं आता। तो 18 से भाग करेंगे बेटे, 18 एकम 18, 12 बचेगा, 121। अब कितने पे भाग जाएगा बेटे? 18 से 6 पे जाएगा शायद, 18 छिक्के 108, 11 में से 8 गया 3, 13, 133। 18 से बेटे 7 पे जाएगा, 7 2 56, 126। बेटे इसमें 7 बच गया। अब इसको भी ट्राई कर लो, क्या इसमें भी 7 आता है? 18 एकम 18, 12 बचेगा बेटे, 123। 18 से जाएगा 6 पे, 108। कितना बचेगा बेटे? 15, 156। कितने पे जाएगा? 18 अट्ठे 144। तो यहां पे कितना बचेगा बेटे? 2 1। कि 3013 को जब 18 से भाग करते हैं तो इसका रिमाइंडर बेटे 7 आता है, लेकिन इसको भाग करते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। और आना कितना चाहिए था? 7। और 7 आना चाहिए, तो कौन सा सही होगा? यहाँ पे 3013 वाला सही होगा। इट मीन्स आपका ए ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपके दो ऑप्शन ऐसे मैच हो जाते हैं तो बेटे इस तरीके से आप ट्राई करोगे। उन दोनों नंबरों को हम एक साथ रख लेंगे, फिर कंडीशन अप्लाई कर लेंगे बाकी वाली कि 18 से भाग करने पर किस पे आपका 7 आ रहा है। अगर आप कहने लगते हो सर जी अगर दोनों पे 7 आ गया तो बेटे फिर हम 21 से ट्राई करना होगा। 21 से भाग करके किस पे 10 आता है? सारी कंडीशन फॉलो तो नहीं होंगे दोनों ऑप्शन बेटे, तो कोई ना कोई सा गलत जरूर होगा आपका। अब इसको बेसिक और सॉल्व कर लो कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम निकालना बेटे, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 से बेटे 9, 21 12, 3 से 3 7 4, 2 से बेटे 3 7 2, इससे आगे बेटे 3 3 से जाएगा, 7 7 से जाएगा, और 2 2 से जाएगा। तो गुना करते 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, और 36 दूनी हो गया 72। 72 के गुना कर लेंगे बेटे 7 से, 7 दूनी 14, 49 और 50। तो एलसीएम हो गया बेटे 504। तो बेटे रूल क्या था? एलसीएम 504 मल्टीप्लाई के। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना बेटे, अब प्लस रिमाइंडर नहीं आएगा, अब की बार माइनस रिमाइंडर आएगा। अब पूछो क्यों आएगा सर? क्योंकि बेटे प्लस तो तब लगाते जब हमारा रिमाइंडर कांस्टेंट होता है, लेकिन अब की बार तीनों संख्याओं का अलग अलग रिमाइंडर है। तो पहला क्वेश्चन यही तो था, अगर अलग अलग रिमाइंडर होता है तो हम रिमाइंडर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और माइनस कब करते हैं? पहले हमें इनको कांस्टेंट करना होगा, सेम करना होगा। तो 18 के अकॉर्डिंग 7 चाहिए, 21 के अकॉर्डिंग बेटे 10 चाहिए, और 24 के अकॉर्डिंग हमें 13 चाहिए। तो माइनस कर लेंगे बेटे, सभी का क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। फिर से याद दिला रहा हूं बेटे, प्लस रिमाइंडर तब करते हैं जब सभी का रिमाइंडर सेम दिया हुआ हो, लेकिन अगर अलग अलग दे रखा है तो हम उसे सेम करते हैं, और सेम करते हैं तो यहां पे माइनस की कंडीशन होती है। बेटे के का मान पुट करेंगे सबसे पहले 1, तो 504 एकम 504, माइनस कर लेंगे 11 को, कितना आएगा? 500 नहीं आएगा, 3 9 4, 493। 493 में बेटे ऑप्शन नहीं है, गलत। हमारे सारे ऑप्शन है 3000 पे, और 3000 किस पे पहुंचेगा बेटे? कम से कम के का मान 6 पुट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे 3000 में दे रखे हैं, और ये हो गया 500।
500 में कम से कम जब 6 से गुना करोगे तभी तो 3000 पहुंचेगा। इसलिए मैं बेटे के का मान सीधा इसमें अब 6 पुट करके देख रहा हूं। तो 504 गुना में 6, 24, 6 पंजे 30, 3024। माइनस कर लेंगे 11 बेटे, 3, 2 में से 1 गया तो 1, 0, 3। तो क्या बन जाएगा बेटे यहाँ पे 3013 सही बन जाएगा। अच्छा बेटे फिर से किसी को समझ नहीं आया होगा कि सर आपने के बराबर सीधा 6 कैसे पुट कर दिया। फिर से बता रहे हैं बेटे, हमारे ऑप्शन आ रहे हैं बेटे 3000 की सीरीज में सारे के सारे, और यहाँ पे एलसीएम आया बस 504। तो 3000 पहुंचाने के लिए 500 में कम से कम 6 की गुना करनी पड़ेगी। 5 गुना के 6 30, तो 3000 बन जाएगा। इसलिए मैंने सीधा बेटे के का मान 6 पुट कर लिया। अगर मैं के का मान 5 पुट करता हूं तो 2500 ही तो आएगा कुछ, 2500 में तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने के का मान सीधा ही 6 पुट किया है। एग्जाम में इतनी कॉमन सेंस तो बेटे आपको लगानी होगी, अगर बार बार इतना सॉल्व करोगे तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन से मैंने बताया था आपको कि हम 2 कंडीशन जब होती हैं तो हम पहली कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं। 99% आपका एक ही ऑप्शन डिवाइड जाता है। अगर गलती से 2 ऑप्शन डिवाइड हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो बेटे फिर आप सेकंड कंडीशन फॉलो कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया होगा। थैंक यू।